बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के सदक़े हम सब लोगों को तंदुरुस्ती सेहत अता फ़रमाए। देखिए, बहुत से लोगों के इसरार के ऊपर लोगों ने कहा कि जी आप हमें जो नुस्खा जात हैं तमाम तरीक़ों के वो बता दें, तो उस हवाले से बात करते हैं। जी सबसे पहले देखिए कि तरीक़ नंबर 1 असाबी उज़लाती, इसका जो नुस्खा है वो कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। हम तरतीब वाइज चलेंगे जी, 6 तरीक़ों के नुस्खे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए कि इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। जब गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क तारीख हो, हरारत की ज़्यादती हो और गर्मी का एहसास ज़्यादा हो, नब्ज़ जो है वो दरमियान में हो और 4 या 4 पोरों से भी ज़्यादा उसकी लंबाई हो, पेशाब जलन के साथ आता हो, घबराहट और बेचैनी होती हो, तो वहाँ पे आप तरीक़ नंबर 1 को अप्लाई करेंगे और तरीक़ नंबर 1 के जो नुस्खा जात हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाअल्लाह चंद ही खुराकों में आपका जो भी मर्ज़ है, चूँकि ये कानून है और कानून कभी भी तब्दील नहीं होता, अगर आपके नब्ज़ को देखने में गलती है तो गलती हो सकती है, अदरवाइज़ कोई गलती नहीं है। तो गर्म खुश्क मिजाज ये तहरीक है और ये है कीमियाई तहरीक जिगर की। तो इसके लिए हम अगला जो उज़ू राइस है उसकी मशीनी तरीक़ जो है उसको हरकत देंगे, तो इंशाअल्लाह वहाँ पे जो तस्कीन है वो ठीक हो जाएगी और इसी दवाई को आप आगे चलाते रहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो मुअर्रक, तिब्बे साबर के अंदर लिखा हुआ है मुअर्रक असाबी उज़लाती। ये क्या है जी, तुखम कासनी 50 ग्राम और कलमी शोरा 30 ग्राम, दोनों को ले लें, पाउडर बना लें, मिक्स कर लें, 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें और साथ में तारसर्द यानी असाबी उज़लाती मिजाज की जो चीज़ें हैं वो ग़ज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करें। मुअर्रक के बाद शदीद 1 यानी असाबी उज़लाती शदीद, इसका नुस्खा भी सेम है, सिर्फ़ एक चीज़ का फ़र्क है, तुखम कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम और जौ खार 40 ग्राम। तो मकदार खुराक इसकी भी 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम है। अब आपको अगर कोई भी गर्मी खुश्की का मसला है तो आपने शदीद या मुअर्रक का इस्तेमाल करना है, और अगर गर्मी खुश्की के साथ आपको कब्ज़ है या फिर आप गर्मी खुश्की को जल्दी से निकालना चाहते हैं तो फिर आप मलयन का नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। मलयन 1, उसका नुस्खा तुखम कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जौ खार 40 ग्राम, गुल सुर्ख अरानी 120 ग्राम। तमाम चीज़ों को पाउडर बना लें, 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक। ये भी आप सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ जो है वो आप असाबी उज़लाती ग़ज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है मसल अद्वियात की भी, यानी जिससे मोशन या पखाने लग जाते हैं। बेसिकली वो जो सफ़रा की ज़्यादती बढ़ी हुई है उसको निकालने के लिए होता है, तो हकमा इसको बेहतर समझते हैं। इसका नुस्खा है तुखम कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जौ खार 40 ग्राम, गुल सुर्ख अरानी 120 ग्राम और काला दाना 240 ग्राम। ये आपने चीज़ें लेनी है और उनको आपने पाउडर करके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। ये आप मकदार ख़राब जो है वो 500 मिलीग्राम तक ही रखेंगे, 1000 मिलीग्राम की इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल पानी के साथ। इसके बाद बाज़ दफ़ा अक्सीर अद्वियात की भी ज़रूरत पड़ती है। अक्सीर अद्वियात की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप इलाज करने में तकरीबन कामयाब हो गए हैं, तो उस वक़्त आप उसको अक्सीर दवाई दे के वो खिल्लत कायम कर दे ताकि दोबारा मर्ज़ जो है दोबारा से ना हो। तो वो नोट फरमा लें, कुश्ता कली
तबाशीर, इलाची कलां हर एक 10 ग्राम, यानी कुश्ता कली भी 10 ग्राम है, तबाशीर भी 10 ग्राम है, इलाची कलां भी 10 ग्राम है, और वर्क नुकरा इसमें आप डालेंगे यानी चांदी के वर्क डालेंगे सिर्फ 3 ग्राम। तो इनको आप खरल कर लें अच्छी तरह से, और वर्क जब अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं तो ये दवाई तैयार है। तो ये आप दवाई जो है ये 1 रत्ती से 2 रत्ती तक दवाई सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की मदद से। इससे ज़्यादा ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। 1 रत्ती जो है वो 125 मिलीग्राम के बराबर होती है। तो आप 100 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है वो मार्केट से मिल जाता है, उसको 1 रत्ती का कैप्सूल कहते हैं, वो भर लें ताकि मकदार की कमी बेशी ना हो। तो ये आप सुबह दोपहर शाम एक इस्तेमाल करें। लेकिन अक्सीर मैंने बताया है कि डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अक्सीर तब इस्तेमाल करना है जब आपका जो मर्ज़ था उसके ऊपर आपने काबू पा लिया, उसका इलाज हो गया, अब वहाँ पे आप अक्सीर दवाई दे सकते हैं। अब आगे एक दवाई साबर साहब ने बताई तरियाक, तरियाक नंबर 1। तो तरियाक जो दवाई होती है ये उस वक़्त इस्तेमाल की जाती है कि जब खुदा न खास्ता मरीज़ जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा सवेर हो, जिससे आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ना करे कि किसी के जान जाने का खदशा हो गर्मी खुश्की की ज़्यादती की वजह से, तो उस वक़्त आप जो है वो तरियाक दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तरियाक नंबर 1 जो है वो है अफ्यून यानी फ़ीम 10 ग्राम, लुबान कौड़िया ये एक गूंद होती है ये भी 10 ग्राम, और चीनी भी 10 ग्राम। तीनों चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स करके उनको आपने पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद इसकी जो मकदार खुराक है वो सिर्फ 1 रत्ती यानी 100 मिलीग्राम या इससे भी कम, आधी रत्ती, ये आप शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 रत्ती तक इसकी मकदार खुराक जो है इस्तेमाल करें। तो इसकी जो दवाई तरियाक दवाई होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या 4 दिन तक आप चलाएं, मैक्सिमम 4 दिन तक। उसके बाद तरियाक दवाई जो है उसकी ज़रूरत नहीं रहती, आप दोबारा से वापस जो है वो अक्सीर पे आ सकते हैं, या फिर आप जो है वो शदीद या मलयन पे आ सकते हैं। इसके अलावा मकवी दवाई है, अगर आप अक्सीर दवाई इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मकवी जो इसकी 1 नंबर की तारीख की दवाई है असाबी उजलाती, उसमें गौज़बान है, अब्रेशियम है, कशनीस यानी धनिया है, ये सारी चीज़ें 100 ग्राम हैं। संदल सफ़ेद का पाउडर, ये संदल एक लकड़ी है उसका पाउडर बना लें, ये आपने 50 ग्राम डालना है। इलाची इसमें 10 ग्राम डालेंगे जी। अर्के गुलाब 2 किलो, और ताज़ा अनार का पानी ये आप डालेंगे आधा किलो, और चीनी डालेंगे 2 किलो। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको जो पाउडर होने वाली है उनको पाउडर कर लें, और फिर चीनी का जो है क़वाम बना के इसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो हल करके इसको एक माजून बना लें। तो ये आपकी मकवी दवाई है, ये भी आप बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अक्सीर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो इस तरह से जो नज़रिया मुफ़रद अज़ा की तमाम चीज़ें हैं, जिसमें मुअर्रक से लेकर मकवी, तरियाक, अक्सीर, ये सारी दवाइयाँ आपकी तारीख नंबर 4 की अगर अमराज हैं, गर्मी खुश्की की अमराज हैं, तो हरारत की जो अमराज हैं उसके लिए बेहतरीन इलाज है, मुकम्मल इलाज है। गर्मी का इलाज सर्दी से ही करेंगे तो इलाज सही होगा। गर्मी का इलाज अगर तरी से करेंगे यानी साबी गुद्दी से करेंगे तो सही नहीं होगा। और गर्मी का इलाज अगर आप रोशनी से करेंगे, गर्मी तरी से करेंगे, तो वो इलाज भी दुरुस्त इलाज नहीं होगा। बहरहाल ये मेरी अपनी राय है, मैंने इसके ऊपर रिज़ल्ट्स लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं, और मैं अरसा दराज से इसी तरीके को ही अपना रहा हूँ। इसको इलाज बिल ज़िद भी कहते हैं, तिब्बे यूनानी भी इलाज बिल ज़िद पे काम करती है, लेकिन उसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उसमें जो सीनियर हुक्मा हैं वो इस इलाज को सही कर लेते हैं, लेकिन जो जूनियर्स हैं उनको प्रॉब्लम होता है। इस तरह से नज़रिया मुफ़रद अज़ा के अंदर अगर आप इलाज करेंगे, लेकिन मलयन, अक्सीर, मसल, तरियाक, शदीद या मुहर्रक अद्वियात इस्तेमाल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नब्ज़ क्या है,
अगर 4 नंबर नब्ज़ है, गुद्दी उजलाती नब्ज़ है, हरारत की ज़्यादती है, तो फिर आप इनमें से कोई भी चीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इस तरह नब्ज़ के साथ साथ आपको कुरूरे को भी देखना है, अलामात को भी देखना है। सारी चीज़ों को देखने के बाद आप इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह 100% अल्लाह की मदद से कामयाब तरीन इलाज होगा। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।